मेरी पूरी सच्चाई जानो 28th फाइल के माध्यम से। तो मैं आज आपको एक ऐसे अर्बन लेजेंड के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना अगर तुम भी जानना चाहते हो कि कोची साकी होना थी कौन। तो ये ब्राइट लाइट से तो मज़ा नहीं आ रहा, तो लाइट्स ऑफ करते हैं। तो कोची साकी होना, इसके बारे में जानने से पहले इसका इतिहास जानते हैं। तो एक गांव था जापान का जिसमें एक औरत रहा करती थी जिसका नाम था कोची साकी होना। कहा जाता था ये औरत गांव की सबसे खूबसूरत औरत है। और इस औरत का जो पति था वो एक सर्जन था। मैं कहूँ तो प्लास्टिक सर्जरीज करता था उस टाइम पे। आप जानते हो कि पुराने टाइम में जापान जैसे देशों में प्लास्टिक सर्जरी का चलन बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था। लोग अपना प्लास्टिक सर्जरी कराते थे अपने आप को प्रॉपर दिखाने के लिए, अच्छे दिखाने के लिए। बट उस टाइम जो तरीका हुआ करता था प्लास्टिक सर्जन के द्वारा वो बहुत ही, मैं कहूँ तो ब्रूटल हुआ करता था। और एक ऐसे ही ब्रूटल सर्जन थे, उनकी पत्नी कोची साकी होना थी। तो उनको ये शक था कि कोची साकी होना अपने पति यानी उस सर्जन पे चीट कर रही है। ये सर्जन बहुत बड़ा शक्की था और उसने गुस्से में आकर अपनी ही पत्नी का मुंह फाड़ दिया। उसका चेहरा यहाँ से फाड़ के उसने यहाँ तक दोनों साइड फाड़ दिया। कहा जाता है इसके बाद कोची साकी होना की उसी समय मौत हो गई खून निकलने से। और उसके बाद यहाँ से कहानी शुरू होती है। तो ये कहानी है 1979 की। कोची साकी होना बहुत ज़्यादा जापान के गाँव में स्कूल्स के आसपास फेमस हो रही थी। आखिर ये थी क्या और ये करती क्या थी, चलो जानते हैं। तो ऐसा माना जाता था कि ये जो औरत है कोची साकी होना, ये गांव के औरतों, बच्चों, बूढ़ों को रोकती थी और खुद से पूछती थी क्या मैं सुंदर लग रही हूँ। उसके चेहरे पे एक मास्क होता था क्योंकि उसका चेहरा ऑलरेडी फटा हुआ था। और अगर तुम्हारा जवाब हाँ होता था तो वो अपना मास्क हटा देती थी और पूछती थी क्या अब मैं सुंदर लग रही हूँ। अगर तुमने उसका फटा हुआ चेहरा देख के ना बोला तो वो तुम्हारा भी चेहरा फाड़ देती या तुम्हें बेरहमी से मार डालती थी। तो अगर तुम्हारा जवाब रहता था हाँ तो वो तुम्हें और ही गंदी मौत देती थी। गांव में इसका आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, लोग इनका शिकार हो रहे थे और मैं कहूँ तो बहुत सारे बच्चों की 1979 में जान जा चुकी थी। स्थानीय लोगों ने वहाँ पे सोचा कि इसके लिए मैं करूँ क्या और क्या इसका आतंक ऐसे ही बढ़ता रहेगा। बहुत सारी पूजा पाठ की गई बौद्ध के द्वारा, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। गांव में केसेस बढ़ते गए और लोग मरते गए। फिर यहीं पे एक लड़का आता है, उसका नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। तो उसने कुछ ऐसी ट्रिक्स निकाली जिससे कोची साकी होना का जवाब आप भी दे सकते थे। उसने कहा कि तुम ऐसा कह सकते हो कि तुम थोड़ी बहुत सुंदर लग रही हो। तो ये कहा जाता है कि ये बोलने से वो कंफ्यूज हो जाती थी और तुम्हें छोड़ के चली जाती थी। बट ये पूरा तरीका नहीं था उससे बचने का। हर लोग को इतना टाइम नहीं देती थी वो। तो ये अर्बन लेजेंड थी जिससे आपसे दो ही सवाल पूछती थी और आपका मौत निश्चित होता था। तो क्या आप जानना चाहते हो कि कोची साकी होना क्या अभी भी एग्जिस्ट करती है? तो हाँ, कुछ ऐसे गांव हैं, कुछ ऐसे गेम्स भी बने जिसमें कोची साकी होना का जिक्र किया गया, बताया गया कि कोची साकी होना से कैसे बचा जाता है। बहुत सारे तरीके आए जिससे आप कोची साकी होना से बच सकते थे। बट अभी भी कहा जाता है कि जापान में कोई भी तुम्हारे कंधा पकड़ के तुम्हें रोके और तुमसे पूछे कि क्या मैं सुंदर लग रही हूँ तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो ऐसे ही छोटे छोटे पौराणिक कथाओं के बारे में अगर आप जानना है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। हम आपकी कहानी भी इस चैनल तक ज़रूर लाएंगे।